अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सरदार। यूट्यूब चैनल मैं और आपसे। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो पाकिस्तान में ट्रैफ़िक के निज़ाम के बारे में। दोस्तों, एक पाकिस्तान के अंदर एक छोटे से छोटा ज़िला भी जो है, उसमें भी उसकी जितनी तहसीलें हैं, उनके अंदर इतनी ट्रैफ़िक का स्टाफ है, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हवालदार, सिपाही, कि जिनका शुमार नहीं होता। लेकिन वो जहाँ खड़े हैं, वो वहाँ पे खड़े हैं। ट्रैफ़िक के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो ड्यूटी क्या दे रहे हैं। उनकी ड्यूटी है क्या? उनके पास से बगैर हेलमेट के लोग गुजरते हैं। एक एक मोटरसाइकिल पे 3-3 सवारियां गुजरती हैं। इसी तरह वैगनें ओवरलोड गुजरती हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नहीं गुजरती, और वो आराम से बैठे, ट्रैफिक की वर्दी पहने बैठे। और मैं एक दिन ट्रैफिक के सीपीओ था, गालबन एसपी से भी शायद बड़ा होता है, उसका इंटरव्यू सुन रहा था। तो वो कह रहा था लाहौर के मतलब कि हमारे पास इतने हज़ार स्टाफ है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने मोटरसाइकिल हैं। लाहौर में जितनी ट्रैफिक है उनके मुकाबले में बहुत कम है। तो दोस्तों, जितना भी स्टाफ बढ़ा लो, जितनी भी गाड़ियों में इजाफा कर लो, ट्रैफिक पे कंट्रोल नहीं कर सकते जितनी देर तक वो अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते। ये बरतानिया के किसी भी शहर को देख लो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर के अंदर जितने अफराद हैं उतनी उनके पास गाड़ियां ना हो। लेकिन आपको ट्रैफिक पुलिस शाजरो नाजर ही नजर आएगी। बहुत कम नजर आएगी। क्या वजह है कि इतनी कम पुलिस होने के बावजूद उनका ट्रैफिक का निज़ाम इतना स्मूथली क्यों चलता है? फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग ईमानदारी, दयानतदारी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम देते। अगर किसी का इन्होंने चालान कर दिया है तो उसको वो चालान भुगतना पड़ेगा। किसी
के अगर लाइसेंस पे पॉइंट लगा दिए हैं वो पॉइंट लग के रहेंगे। जो फाइन किया है वो उसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में पहले तो जहाँ पे चालान होता है वही चालान छोड़ देते हैं। अगर चालान उनके ट्रैफिक के दफ्तर तक पहुंच जाए तो जिसका चालान हुआ है वो पैसे दे के दफ्तर से निकलवा लेता है। अगर बदकिस्मती से जो वो चालान दफ्तर में कोर्ट में दफ्तर की तरफ से ट्रैफिक दफ्तर की तरफ से कोर्ट में पहुंच जाए तो वो आदमी जिसका चालान है वो उस कोर्ट के रीडर को क्लर्क को पैसे दे के अपना चालान ख़त्म करवा लेता है। तो दोस्तों, जब तक कानून की अमलदारी नहीं होती उस वक़्त तक बेशक आप ट्रैफिक पुलिस को 10 गुना कर लो, 20 गुना कर लो, 100 गुना बढ़ा दो, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगी। कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं? इन मुल्कों में, यूरोपियन कंट्री में या ब्रिटेन में, ये इन मुल्कों में कोई बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला के दिखाए? कितने बच्चे हैं जो अंडर एज होते हुए गाड़ियां लिए फिरते हैं बगैर लाइसेंस? लाइसेंस बनने, अंडर एज का लाइसेंस बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ कोई 1 मील 2 फरलांग भी चला के दिखाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि यहाँ पे कानून की अमलदारी है। वो ये समझते हैं कि हम, अगर कोई बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, अगर कोई बच्चा गाड़ी चला रहा है, वो इस बात की इजाज़त दे रहा है कि तुम जितने आदमियों को चाहो अपनी गाड़ी के नीचे लेके मार सकते हो। तो दोस्तों, फिर मैं कहूँगा कि किसी भी अदारे के अंदर बीमारी की तशखीस नहीं की जाती। क्या है कि कभी 6 माह बाद हेलमेटों के खिलाफ के लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं कि नहीं, मुहिम चलाते हैं 10 दिन 20 दिन। 10 दिन 20 दिन मुहिम चलाने के बाद जो लोग बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो जायज़ हो गया है? उस मुहिम के अलावा, उस दिनों के अलावा बाकी दिनों में जायज़ है? ये तो रोज़ का रूटीन मैटर होना चाहिए कि जो भी किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ फौरन एक्शन हो। यहाँ पे अगर एक्शन होता है तो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए। हमारे, मैं पाकिस्तान गया हुआ था, हमारे इलाके में हर हफ्ते ज़िला झंग में और में एक मंडी लगती है मल्लू मोड़ पर। तो टोबा टेक-सिंह से भी लोग ये डालों के ऊपर अपने जानवर मल्लू मोड़ पे लेके जाते हैं। तो मैं उधर को सैर करने गया हुआ था।
तो वहाँ पे टोबा के पास से एक रजवाहा गुजरता है। अलल सुबह, क्योंकि वो डालों पे जानवर जाते हैं, तो एक ड्राइवर पुलिस का और उसके साथ एक सिपाही डाला लेके, पुलिस का डाला लेके वहां पे खड़े थे और हर जानवरों के डाले वाले जाने वाले को रोकते थे और उससे पैसे लेके उनको जाने देते थे। ये मैंने, वो जो मेरे दोस्त साथ सैर कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। उसने कहा कि ये मल्लू मोड़ को की मंडी में ये लोग जानवर लेके जाते हैं। वो मंडी हर हफ्ते लगती है और ये हर हफ्ते सुबह के वक्त ये डाला लेके यहाँ पे आ जाते हैं इन लोगों से पैसे वसूलने के। तो ये 2-3 घंटे यहाँ पे रहते हैं जब रश का वक्त होता है और पैसे इकट्ठे करके ये चले जाते हैं। तो दोस्तों, जहाँ के उनके अफसर इतने बेखबर हों कि उनको पता ही नहीं है कि मेरा ड्राइवर या मेरा गनमैन डाला लेके किधर गया हुआ है और वो वहां पे पैसे इकट्ठे कर रहा है, तो वहां पे हुक्म मतलब है कि कानून की हुक्मरानी क्या होनी। फिर दोस्तों, एक और वाकया मेरे सामने देखने में आया कि जो इनका काम है कि लोगों के हेलमेट चेक ना करें, जो बाजार में हेलमेट बिकते हैं उनका मियार भी चेक करें कि वो इस मियार के हैं कि वो पहन के बाइक चलाई जाए, अगर कोई हादसा पेश आए तो वो हिफाजत कर सकते हैं। मैंने वहां पे एक मोटरसाइकिल वालों को गिरते देखा और एक का सर सड़क पे लगा, उसके हेलमेट के 2 टुकड़े हो गए। तो पुलिस वालों का, जो ट्रैफिक का एसपी है या सीपीओ है या डीआईजी है, उनका ये भी काम है कि वो हेलमेटों का मियार चेक करें, उनकी प्राइसेस चेक करें कि मियार ठीक है, प्राइसें मुनासिब हैं, या वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि उनके मियार का, उनकी कीमत का, और इसको कंटिन्यू चेकिंग का हिस्सा बनाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि हेलमेट के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी या कागजात चेकिंग की, लाइसेंसों की चेकिंग के लिए मुहिम शुरू की गई। ये तो अजीब सिलसिला है पाकिस्तान में कि साल में चंद दिनों के लिए कोई मुहिम शुरू की जाती है। बाकी साल सोए रहते हैं। कभी गौर करो कि इन ट्रैफिक पुलिस वालों की नाहिली की वजह से कितने लोग रोज लुकमाए अजल बनते हैं, कितने लोग पाकिस्तान के अंदर अपने अज़ा से हाथ धो बैठते हैं। अगर ये अपनी ड्यूटी सही अंजाम दें, और मैं इस बात पे हैरान हूं कि जब यही लोग अफसर रिटायर हो जाते हैं तो फिर बड़ी अखबारों में कॉलम लिख के, टीवियों पे आके बड़ा बताते हैं कि भाई इस तरह अगर कर लिया जाए तो इस तरह कंट्रोल हो सकता है इस जराइम पे, इस तरह किया जाए तो इस तरह इस चीज पे काबू पाया जा सकता है।
ये सारी चीज़ें उनको रिटायरमेंट के बाद क्यों याद आती, दौरान मुलाजमत क्यों नहीं याद आती? इसलिए कि दौरान मुलाजमत उनका मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना होता है, कानून की अमलदारी उनका मकसद नहीं होता। आप देखें कि आपके गिरदोनवा में, आपके अजीज़ो अकारब में, आपके महल्ले में, आपके शहर में कितने लोग आज तक ट्रैफिक की वजह से जान से हाथ धो बैठे। लेकिन जिस वक़्त कोई हादसा होता है तो चंद दिन उसका अफसोस रहता है। फिर उसी तरह छोटे छोटे बच्चे, 8-8 10-10 साल के बच्चे, मोटरसाइकिल के से उनके पाँव ज़मीन पे नहीं लगते, वो मोटरसाइकिल चलाए फिरते हैं। वो 8-8 10-10 11-11 साल के बच्चे साथ 2-2 सवारियां बिठा के मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। 10-10 12-12 साल के बच्चे कारें चला रहे हैं। ये ट्रैफिक पुलिस वालों को नजर नहीं आता? वो किस चीज की ड्यूटी देते हैं? वैसे होना तो ये चाहिए कि जहां पे हादसा हो, अगर लोकल किसी मोटरसाइकिल का, कार का हादसा हुआ है, अगर कोई जान बहक होता है तो उसका 302 का पर्चा उस जिले के ट्रैफिक इंचार्ज पर कर दे देना चाहिए। देखो फिर कैसे बाकी सारा निज़ाम सही होता है। लेकिन कौन करेगा ऐसा और कब होगा? तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।